हर शहर हर खबर में आपको खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। चौबीस नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, जिसके बाद M1 मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है। मरकजी जाने वाले M2 और M1 मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे एहसान कुरैशी से। एक मरतबा फिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर अमल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक के मकाम पर एहतजाज की कॉल दे रखी है, मगर हुकूमत ने भी एहतजाज करने वालों से निपटने के लिए अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर रखी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छछ इंटरचेंज के मकाम पर, जहाँ पर कई रोज़ पहले ही बड़ी तादाद में कंटेनर पहुँचा दिए गए थे, मगर गुज़िश्ता रात ही बड़े कंटेनरों को यहाँ से अगले मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि छोटे कंटेनर यहीं पर मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ, गुज़िश्ता रोज़ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर DP अटक डॉक्टर गयास गुल खान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अटक हमारी रेड लाइन है, यहाँ पर किसी भी इंतशार पसंद टोले को दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे, अटक हमारी रेड लाइन है। जी। PTI के एहतजाज के पेश नज़र गुजरांवाला का लारी अड्डा भी मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे मुदस्सिर बुखारी। हाँ जी बिल्कुल, PTI की तरफ से आज जो है एहतजाज का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी जगह जगह कंटेनर्स जो हैं खड़े कर दिए गए हैं और किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी तौर पर शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला लारी अड्डा के ऊपर। यहाँ पे भी जो है लारी अड्डे को मुसाफिरों के लिए अचानक ही बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से आने जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोई ट्रैफिक नहीं जा रही, कोई बस नहीं जा रही, कोई टोटा नहीं जा रहा, बहुत परेशान है। क्या करे अभी कोई हल निकाले, कोई भी नहीं चल रही, ट्रैफिक कोई भी नहीं जा रहा, कोई बस भी नहीं जा रही, कोई टोटा नहीं जा रहा, कोई चीज नहीं जा रही। जी आप बताइएगा, आपने सर कहाँ जाना था? मंडी भावलदीन जाना हमने। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से, क्योंकि महीने बाद हमने घर जाना होता है और तब भी अगर ट्रैफिक बंद हो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है हमें। तो घर जाने के लिए अब कोई ना कोई तो सफ़र का ज़रिया होना चाहिए हमारे लिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी है, शहरियों का कहना है कि उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज हफ्ते का रोज़ है और अक्सर शहरी जो है वो कल छुट्टी होती है तो अपने अपने घरों को जो है वो लौट जाते हैं। आज लारी अड्डा बंद होने की वजह से शहरी शदीद परेशान है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस जैसी जो सूरत हाल पैदा की हुई है एहतजाज की, उसके फौरी तौर पर जो है वो रोका जाए और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी रुक करेंगे बहावल नगर का, जहां तीसरे रोज भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम खवातीन को तकसीम की जा रही है। खवातीन का कहना था कि सारा दिन लंबी कतारों के बावजूद भी खवातीन को पैसे नहीं मिलते और डिवाइस का बहाना बनाकर घर भेज दिया जाता है। मुस्तहिक खवातीन का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मलिक मकबूल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खादमाबाद रोड बहावर नगर पर। बहावर नगर के हवाले से मैं अगर बताऊँ तो बहावर नगर में जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम आई है। रकम लेने के लिए खवातीन और बूढ़ी औरतें कई घंटों जो है, यहाँ देखें, यहाँ मेरी बैक पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ खवातीन जो है यहाँ लंबी कतारें लगा के सुबह से खड़ी हुई हैं 4 घंटों से। और यहाँ खवातीन का कहना है कि हम कई घंटों से सारा दिन जो है वो हम खड़े होते हैं। जब हमारी बारी आती है हमें ये कह कर जो है वापसी घर भेज दिया जाता है तो आपकी रकम नहीं आई। अगर रकम आई हो तो वो कहते हैं जी यहाँ डिवाइस जो है इस पर नेट काम नहीं कर रहा, डिवाइस पे आपका नाम नहीं आ रहा। और कई घंटों जो है यहाँ लंबी कारें लगा के खड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है ये शाम को अपने घर को लौट जाती हैं और इनको रकम नहीं मिलती। तो यहाँ जो खवातीन आ रही हैं इनका कहना है कि यहाँ जो डिवाइस लेकर लड़के बैठे हुए हैं बैंक की जानब से, वो हमें ये कह कर भेज देते हैं कि आपकी रकम नहीं आई और डिवाइस पर नेट ख़राब है। तो आला हुकाम इस पर नोटिस लें। और यहाँ खवातीन जो बेचारी बूढ़ी औरतें जो आती हैं, मजदूर औरतें आती हैं, नीचे बैठी रहती हैं 4 5 6 घंटे और उनको शदीद परेशानी का सामना है। जी। रहीम यार खान खुश्क मेवाजात में से मूंगफली भी आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गई। मार्केट में मूंगफली के स्टॉल तो सज गए, मगर महंगाई के बायस खरीदना होने के बराबर है। दुकानदार हुकूमत से महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। उज़ैरुल हक मजीद बताएंगे।
आज बिल्कुल बात करते चलें खुश्क मेवा जात की, तो मूंगफली का जिक्र ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सर्दियों की आमद है, मूंगफली की जो दुकानें हैं, स्टॉल्स हैं, वो रहीम यार खान में सज चुके हैं, मगर मौजूदा महंगाई ने जो है वो गरीब आदमी को खुश्क मेवा जात में मूंगफली से भी दूर करके रख दिया है। सबसे सस्ता ये मेवा जात में सबसे सस्ता ये समझा जाता था, मगर ये मौजूदा महंगाई में शदीद महंगा हो गया। आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे जानते। मूंगफली एक ऐसा मेवा जाता है जो ड्राई फ्रूट में सबसे अव्वल दर्जे पे आता है, और इसकी रेट की बात करी जाए तो मूंगफली ऐसा आइटम है जो अगर घर पर सीज़न में ना हो तो इसके बगैर सीज़न अधूरा हो जाता है। और जैसे रेट्स की बात करें, पिछले साल जो मूंगफली थी 500-600 रुपये किलो थी, इस साल वही मूंगफली 800 रुपये किलो के ऊपर पहुँच चुकी है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसके रेटों पर कंट्रोल करा जाए। आज बिल्कुल आपने बात सुनी दुकानदार की, इन्होंने मुतालबा किया हुकूमत वक्त से कि मूंगफली को जो है वो उसके रेट्स को कम किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी उसको खरीद सके और इनके कारोबार भी जो है वो चमक सके। जी, जड़ावाला सर्दियों के शुरू होते ही हुश मेवाजात के स्टॉल सजना शुरू हो गए हैं। कीमतें ज्यादा होने की वजह से तमाम मेवाजात आवाम की पहुंच से दूर हैं। मजीद जानते हैं कमर अब्बास जाफरी से। बिल्कुल इस वक्त जड़ावाला में मौजूद हूँ। सर्दियों के आते ही जो तमाम ड्राई फ्रूट के जो हैं वो स्टॉल दुकानें वो तो सज गई हैं, लेकिन जो ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं उन पर जो खरीदार हैं, जो आवाम है, वो दिखाई नहीं दे रही। इसका ये लम्हा फिक्रिया ये है कि जो ड्राई फ्रूट की तमाम मेवाजात हैं वो कीमतें जो है उनकी आसमानों से बातें कर रही हैं, और गरीब आदमी और जो सेहतपोश आदमी है उनकी पहुंच से मुकम्मल तौर पर दूर हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर चिनगोजे की बात करता चलूँ तो वो तकरीबन 14,000 रुपये फी किलो के हिसाब से यहाँ पर फरोख्त हो रहा है, और बादाम जो है, चिनगोजे जो हैं, वो काजू जो है, मुकम्मल तौर पर जो आसमानों से बातें जो उनकी कीमतें हैं वो दिखाई दे रही हैं। मूंगफली की बात करूँ तो तकरीबन 800 रुपये के करीब जो है वो उसकी किलो के हिसाब से कीमत जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि गरीब आदमी के लिए खरीदने के लिए कासा दिखाई दे रहा है। तो हुकूमत वक्त से अपील है कि ये जो चीजें हैं ड्राई फ्रूट की मुकम्मल चीजें, क्योंकि ये हर आदमी के लिए ये जिस्मानी तौर पर मुफीद होती हैं, तो खुदारा इसकी कीमतें जो है वो महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि इनकी कीमतें जो है वो कम की जा सके और एक गरीब आदमी की पहुंच तक ये हो सके। जी, अब रुक करेंगे भवाना का, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें भी बहाल हो गई है। मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद लंडा बाजार पहुंच गई। रजाइयां और कंबल के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, भवाना में सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें जो है वो बहाल हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो लंडा बाजार का रुख कर रही है। यहाँ से शहरी कंबल, रजाइयाँ, जूते और कपड़ों की जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप लंडा बाजार में हैं खरीदारी के हवाले से। लंडा बाजार जो गरीब आवाम वास्ते बड़ा फायदामंद है। मार्केट जैसी गए जो सूट 2000 का लंडे बाजार चो तकरीबन 700-800 का मिलते पर। इसी तरह जो बूट है वो मार्केट नाल सस्ता मिलता पाया। रजाइयाँ, तुलाइयाँ, हर चीज़ जी सर्दियों के इस्तेमाल दी है मार्केट नाल सस्ती मिल रही है। लंडा बाजार गरीब आवाम वास्ते बड़ा फायदामंद है। जी, आपने शहरी की बात सुनी, इनका ये कहना है कि लंडा बाजार गरीबों के लिए जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है, हमें यहाँ से चीज़ें जो है वो सस्ते दामों मिल जाती हैं। जी, मानावाला में तजावुज़ात के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी का ग्रैंड ऑपरेशन। तजावुज़ात करने वाले दुकानदारों का सामान म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने कब्जे में ले लिया है। मजीद जानते हैं राना मुदस्सिर से। जी बिल्कुल, नजायत तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शहर मानावाला में म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने किया है। इस ऑपरेशन को किन की हिदायत पर किया गया है, इस वक्त इंतजामिया म्यूनसिपल कमेटी मानावाला की मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये जो ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है इंक्रोचमेंट के हवाले से, ये हस्बुल हुक्म जनाब DC साहब और AC साहब और हमारे जो COMC मानावाला हैं उनकी खसूसी कावश है कि जो रोड पे अपना रश रहता है, ट्रैफिक की जो बहाव में प्रॉब्लम है, तो ये जो इंक्रोचमेंट है इसको दूर किया जाए। इस सिलसिले से हम जो है सुबह से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि नजायत तजावज़ात की शहर मानावाला में एक भरमार थी, उसके खिलाफ खुसूसी तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के अफसरान हैं उनके अहकामात पर इन्होंने अमल करते हुए आज एक बड़ा ऑपरेशन जो नजायत तजावज़ात जिन लोगों ने की थी उनके खिलाफ किया है। इनका मजीद यही कहना है कि ये आइंदा भी होता रहेगा और इसका दायरा कार जो वसी किया जाएगा और किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मानावाला में नजायत तजावज़ात करे। जी, खानका डोगरा में सफाई के नाकिस इंतजामात। ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। इंतजामिया के दौड़े लग गई। मोहल्ला इस्लामपुरा में एक माह से लगे हुए गंदगी के ढेर को इंतजामिया ने भारी मशीनरी के साथ उठाने का काम भी शुरू कर दिया। मुदस्सिर अली भट्टी मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, खानका डोगरा में सफाई सुथराई की अब तक सूरत हाल की खबर ABN न्यूज़ पर नशर होते ही इंतजामिया भी हरकत में आ गई है। इस वक्त मैं खानका डोगरा मोहल्ला सलामपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए थे, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला काफ़ी परेशान थे। इनकी खबर ABN न्यूज़ पर नशर होते ही इंतजामिया ने अब सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए भारी मशीनरी के साथ ये गंदगी के ढेर उठा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना है। हमारे पास तकरीबन ऑलरेडी 5 से 6 दिन हुए हैं, हमने वर्क शुरू किया। हमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है, हमने वर्कर हायर करने हैं। उसके बाद हमारी मशीनरी ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आ चुकी है, ठीक है। इंशाल्लाह हमें सेटल होने में 10 से 15 दिन लगेंगे और हर चीज़ क्लियर होगी। जिस तरह हमारा लाहौर का हो रहा है, सफदराबाद में हुआ, वैसे यही ऑपरेशन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों और इंतजामिया की बात सुनी है, इनका कहना है कि हमारे पास वर्करों की कमी की वजह से ये मसला आ रहा है। हम 15 से 20 दिन में जो खानका डोगरा के सफाई सुथराई के मामलात हैं, इसको बेहतर बनाएंगे। शहरियों ने ABN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हुए डिप्टी कमिश्नर शिप्रा से भी मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो गंदगी का ढेर है, ये मुस्तकिल बुनियादों पर इसको ख़त्म भी किया जाए। जी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर दें आपको हासिलपुर से, जहां THU अस्पताल सहूलियात का फुकदान। 12 साल बच्चे के पांव की कुल्हाड़ी से उंगलियां कट गई। मुतासरा बच्चे के लवाहिकीन डॉक्टरों के नारवा सलूक के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। हासिलपुर से साजिद चौधरी इस रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक तरफ हुकूमत पंजाब की जानब से सेहत मेले का इनकाद किया गया है, तो दूसरी जानब कुछ लोग सरापा एहतजाज है प्रेस क्लब के सामने। हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसला है और क्यों प्रेस क्लब आए हैं। जी सर जी साढ़े बच्चे के पैर ते कुहाड़ी लग गई है, उंगलां कट्टियां गई ने, 2 उंगलां कट कट्टियां ने, एक नाल है। असी बड़ी कोशिश की है, सुबह तो असी जलील हो रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। बस डिस्पेंसर पट्टी करते हैं, कहते हैं ऑपरेट होगा, ऑपरेट सोमवार को होगा, कोई बात नहीं सुन रहा हमारी। बिल्कुल, हम सुबह के हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता, डॉक्टर हमारी बात नहीं सुनते। हमारे बच्चे का जो ऑपरेशन है वो कहते हैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद होगा। तो इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हमारे बच्चे का जो ऑपरेशन है वो फौरी किया जाए और इसका इलाज जो है जल्द किया जाए। जी, लियाकतपुर के जनरल बस स्टैंड की इमारत टूट फूट का शिकार। जनरल बस स्टैंड को म्यूनसिपल इंतजामिया ने कचरा कुंडी बना दिया। गंदगी के ढेर लगने से ताफून और बीमारियां फैलने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सईद आमिर शाह तफसीलात से आगाह करेंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकतपुर के मेन जनरल बस स्टैंड पर। जनरल बस स्टैंड की हालत जो है वो इंतहाई ख़राब है। बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है, वाशरूम जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। बिल्डिंग जो है एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। मज़ीद इस हवाले से हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे अब जानते हैं कि वो इस जनरल बस स्टैंड के बारे में क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज से 10 साल पहले यहाँ पे बस स्टैंड था, तहसील लियाकतपुर का मेन अड्डा बस स्टैंड यही था और ये मुसाफिर खाना है। यहाँ पे पंखे थे, वाशरूम चालू थे, सफाई थी, अंदर चेयर थी, कुर्सियाँ थी, मुसाफिर बैठते थे इधर। अब बस स्टैंड ही ख़त्म कर दिया इन्होंने और मुसाफिर खाना को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। अब आपके सामने जो कुछ भूत बंगला बना हुआ है, ये बिल्डिंग गिरने वाली है अनकरीब। तो बस स्टैंड ही ख़त्म हो गया तो मुसाफिर खाना। जी, शहरियों ने बताया कि भी जनरल बस स्टैंड की जगह पर पूरे शहर का कचरा डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ताफून और बीमारियां फैल रही है। जबकि जनरल बस स्टैंड की जगह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बसें जो है वो मेन सड़क पर खड़ी कर दी जाती हैं। शहरियों ने आला हुकाम से जनरल बस स्टैंड की असल हालत बहाल करने का मुतालबा किया है। मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाके हजरत वाला में बुनियादी मरकज़ सेहत की तामीर के नाम पर मुबैना करप्शन। अहल इलाका के मुताबिक 30 साल पुरानी बुनियादी मरकज़ सेहत की इमारत की छत की मरम्मत के लिए 1 करोड़ 59 लाख रुपए का ठेका मिला है, जिससे सिर्फ चंद लाख रुपए खर्च करके छत की मरम्मत की जा रही है। मरम्मत में भी पुरानी ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं। मजीद बताएंगे सईद गुलाम अब्बास शाह। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाका हजरत वाला में, जहाँ बुनियादी मरकज़ सेहत की इमारत को दोबारा तामीर किया जा रहा है। ये एक अजीब कहानी है। मुझे बताते हुए हैरानी हो रही है कि ये जो 30 साल पुरानी इमारत है
उस इमारत को ज़मीन तक साफ़ करने की बजाय, ऊंचा करने की बजाय उसी की छत को दोबारा मुरम्मत किया जा रहा है। और इसका डिस्ट्रिक्ट में 18 अस्पताल हैं जिनको इस तरह का अपग्रेड किया जा रहा है, इस तरह की मुरम्मत की जा रही है। और उसके लिए 1,59,59 रुपए जो है ना वो फंड दिया गया है। तो ये तो समझ से बालातर है कि जो अस्पताल पहले भी सड़क से 4 फुट नीचे है, वो किस तरह उसी जगह पर, उसी छत पर, उसी पे मैश पर छत डालकर दोबारा इसे कैसे फंक्शनल किया जा सकता है, कैसे इसकी जो है ना इजाज़त इंजीनियर्स ने दे दी, महकमा अपना जो है हेल्थ ने दे दी, महकमा बिल्डिंग ने दे दी। हमारे साथ यहाँ इलाके के एक शहरी मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सिराज अहमद है। ये तकरीबन 40 साल 45 साल पुरानी इमारत पे ये अभी काम हो रहा है। अभी इसको नया बनाना था, अब इसको नया नहीं बना रहे, उसी पुरानी इमारत में ही और इनको छत पाई जा रही है। ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है। तमाम महकमे से गुजारिश करता हूँ, महकमा हेल्थ से, हुकूमत से, इन पे नोटिस लें और इससे शुरू से काम किया जाए और इसको पुरअमन तरीके से किया जाए, मजबूत बनाया जाए। जी, तो जिस तरह आपने अहले इलाका की बात सुनी, तो मेरी गुजारिश है ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन से, वज़ीर आला पंजाब से कि इसका नोटिस लें और ये जो पुरानी इमारतें हैं इनको दोबारा तामीर किया जाए। खुदा करके कहीं तो तरक्याती काम होते हैं, वो भी अगर इस करप्शन की नज़र हो गए तो लोगों का बुरा हाल होगा। जी। मंडी बाउदीन में थाना सिटी के इलाके में फायरिंग से लड़की जाँ बहक जबकि लड़का शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 25 साला नौजवान मकतूला से शादी करना चाहता था। नाकामी पर दोनों ने खुदकुशी का मंसूबा बनाया और लड़के ने लड़की को गोली मारकर खुद को गोली मार ली। लड़की मौका पर जाँ बहक हो गई जबकि नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिटी पुलिस ने मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मजीद तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। राजनपुर में सर्दी के शुरू होते ही लकड़ियों का रेट भी बढ़ गया है। गरीब मजदूर दिहाड़ीदार तबका गैस नहीं खरीद सकता। अब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं खरीदी जा सकती। पहले 500 रुपये मन मिलने वाली लकड़ियां अब 900 रुपये में मिलती हैं। जबकि टाल वालों का कहना है कि हमें पहले गीली लकड़ियां 300 रुपये मन मिलती थी मगर अब 600 रुपये में मिलती हैं। अवाम ने अरबाब आला से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। गरीब आदमी है, मजदूर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। काठियाँ गिन नहीं सकते कि 500-600 रुपये माणन और 900 रुपये माणन। गैस चला नहीं सकते, कितों गिनूं काठियाँ। हाँ भाई जान, लकड़ियाँ बहुत महंगे हैं। अच्छा गरीब बंदे हैं, मजदूर आदमी है। पहले सब मिल जान 500 रुपये मन, हुन मिल जाए 900 रुपये मन। गैस चला नहीं सकते। अब रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। खबर दें आपको, मानसरा के थाना भटल की हदूद 76 पेन रेतड़ा में फायरिंग की खातून जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रेतड़ा के शान अली ने साल पहले पसंद की शादी की थी। अपने वालिद और अपनी अहलिया के हमरा मानसरा पेशी के लिए जाते वक्त 76 प्लेन डमाना के मकाम पर ताक में बैठे अफराद ने उनका रास्ता रोक कर फायरिंग कर दी। शान अली अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया जबकि उसकी अहलिया गोलियों का निशाना बन गई। जबकि एक गोली शान अली के वालिद मोहम्मद बशीर को भी लगी जिससे वो जख्मी हो गए, जिनको बटल में फौरी तिबी इमदाद के बाद मानसेरा रेफर कर दिया। जाँ बहक लड़की का पोस्टमार्टम कर दिया गया जिसके मुताबिक मकतूला को 19 गोलियां लगी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफसीली रिपोर्ट हासिल कर ली है। मजीद कार्रवाई भी की जा रही है। मालाकंड की तहसील दरगई हरियाकोट में स्कूल वैन को हादसा पेश आया। मालाकंड की तहसील दरगई हरियाकोट में स्कूल वैन का हादसे का शिकार। रेस्क्यू के मुताबिक वैन बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 14 तलबा जख्मी हो गए। जख्मियों को दरगई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी के साथ हर शहर हर खबर से अब तक के लिए इतना ही।